अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी अभी मिडल ईस्ट से एक बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर जो है सामने आ रही है। 8 मार्च को भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 6:45 पर तेल अवीव में ईरान की क्लस्टर मिसाइलों ने भारी तबाही मचा दी है, जिसका वीडियो सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बनी ब्राक इलाके में बड़े गोदाम, इमारतें और कई ठिकाने बुरी तरह से तबाह हो गए हैं और पूरे इलाकों में धमाकों के बाद अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहां खलबली मची हुई है और इजरायली अवाम भी अब ताज्जुब कर रही है कि नेतन्याहू, तूने तो कहा था कि हम सेफ है, आयरन डोम मजबूत है, तो ये मिसाइलें और ड्रोन की बारिश कहां से हो रही है। जमीन पर तबाही के मंजर आखिरकार तेल अवीव में क्यों दिखाई दे रहे हैं? जो इजराइल तेल अवीव का दिल माना जाता है, वहीं ईरान की क्लस्टर मिसाइलें क्यों बरस रही हैं? बेनई ब्राक में बड़ा गोदाम जो है तबाह कर दिया गया। शहर में अफरा तफरी का माहौल है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग से इस वक्त एक के बाद एक कई खौफनाक वीडियो जो हैं वो सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव के इजराइल के शहर तेल अवीव और उसके आसपास इलाकों को लगातार निशाना बनाया है, जहां कई जगहों पर भारी नुकसान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बताया यह जा रहा है कि तेल अवीव के करीब बेनई ब्राक इलाके में एक बड़ा वेयर हाउस यानी गोदाम बुरी तरह तबाह हो गया है और आसपास की इमारतों व गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंच चुका है। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके के बाद कई जगहों पर आग लग गई है और पूरा इलाका धुएं से खासतौर पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जो तेल अवीव कल तक गजा पर बम बरसा करके खुश हो रहा था, आज उसी के शहर में ये क्लस्टर मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। दोस्तों, क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ऐसी मिसाइल जब हवा में पहुंचती है तो एक ही धमाके में कई छोटे छोटे बमों में टूट जाती है और बड़े इलाके में गिरती है। इसी वजह से तेल अवीव और आसपास के कई हिस्सों में एक साथ धमाके और नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल की तरफ से यह बताया जा रहा है कि क्लस्टर मिसाइल ऐसी है कि अगर इसे इंटरसेप्ट करने की भी कोशिश की तो यह फटती है तो कई सारे बम इसमें से निकलते हैं और जो अलग अलग हिस्सों में जाकर के गिरते हैं, जिससे इमारतों की खिड़कियां टूट गई, गाड़ियों को नुकसान हुआ है और कई जगहों पर आग लग गई है, जो कि रिपोर्ट बार बार ये कह रही है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है या नहीं, यह इजराइल की तरफ से क्लियर नहीं मिला है, पर हां, हमला हुआ, तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं। और कुछ जगहों पर यह बताया गया कि जब यह मिसाइल हमला हुआ तो ना तो सायरन बजा और बिना सायरन बजे ही यह क्लस्टर मिसाइलें फट गई। लोगों को बंकर की तरफ भागने का मौका भी नहीं मिला। राहत और बचाव टीमों को तुरंत मौके पर भेज दिया गया। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई हैं और रेस्क्यू टीमों ने मलबे के बीच फंसे लोगों को निकालने का काम भी अब तेजी से शुरू कर दिया है। इजरायली अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि कई मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही रोक लिया था, लेकिन कुछ मिसाइलों के टुकड़े शहर में गिरने से नुकसान हुआ है। यहां भी देखिए किस तरीके से इजरायली अवाम को और दुनिया को झूठ बोला जा रहा है कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया था और वो टुकड़े जो हैं आकर के शहरों में गिरे। जो बर्बादी के मंजर हैं, वो इंटरसेप्शन जो मिसाइल हुई उसके टुकड़ों से इतनी तबाही मचेगी। दुनिया को बेवकूफ बनाने का काम लगातार इजराइल करता रहा है, जहां अहम आर्थिक गतिविधियां होती हैं जिसमें साफ तौर पर निशाना बनाया। ऐसे में अगर इस तरह के हमले बार बार होने लगे तो इसका असर सिर्फ इजराइल की सुरक्षा पर नहीं बल्कि उसकी इकोनॉमी और कारोबारी सिस्टम पर भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बड़े पोर्ट का सामान, टैंकर वगैरह लाने ले जाने का एक बड़ा गोदाम था, उस गोदाम पर ही तबाही बर्बादी है क्लस्टर मिसाइल ने। हमले के बाद शहर के कई इलाकों में लोगों के बीच दहशत का माहौल देखा गया, क्योंकि मिसाइलों से अलग अलग जगहों पर गिरते हुए दिखाई दी हैं, जिसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था कि बड़े हमले होंगे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की इस जंग में
अब मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन वॉरफेयर दोनों तेजी से सामने आ रहे हैं। हर नई रात के साथ एक नई खबर सामने आती है। कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं, कहीं ड्रोन हमले हो रहे हैं और कहीं फौजी ठिकाने निशाना लगातार बन रहे हैं। और एक अकेला ईरान अमेरिकी बेसिस को भी उड़ा रहा है, इजराइल पर भी बम गिरा रहा है और साथ ही साथ अरब देशों में जहां जहां फौजी ठिकाने हैं अमेरिका के, उन्हें भी लगातार निशाना बना रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत और सुरक्षा पर गहरा असर भी पड़ सकता है। जो तस्वीरें दुनिया के सामने हैं, फिलहाल इतना तय है कि खाड़ी से लेकर तेल अवीव तक जंग का दायरा अब तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो वीडियो आ रहे हैं वो तबाही के मंजर तेल अवीव में बयां कर रहे हैं। हर नए हमले के साथ एक नया सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्या यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई का एक सिलसिला है या फिर मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी और लंबी जंग की तरफ बढ़ रहा है। जो तस्वीरें आज दुनिया के सामने हैं, क्या दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो देख करके लगता है, क्योंकि जब मिसाइलें गिरती हैं तो यह कहा जाता है इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, गोदामों को उड़ाया जा रहा है, इमारतों को तबाह किया जा रहा है और बर्बादी के मंजर सामने आ रहे हैं, फिर भी इजराइल और अमेरिका लगातार ये कहने पर लगे हुए हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। ईरान के हमलों ने तेल अवीव की नींव हिला दी है तो अमेरिका का घमंड लगातार चकनाचूर करने का काम भी ईरान द्वारा किया जा रहा है। और ईरान की चाहे अवाम हो, ईरान के चाहे पॉलिटिशियन हो, हर कोई एक ही बात डंके की चोट पर कह रहा है, या तो फतह हासिल होगी या शहादत को गले लगाएंगे। और इस कौम से मुकाबला करने चली है अमेरिका और इजराइल, जिस कौम के ऊपर आप आसमानी हमले कर रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, और वही कौम सड़कों पर निकल करके आपके खिलाफ बिगुल फूंक रही है, वही कौम सड़कों पर निकल करके खुले आसमान में सजदे करती हुई दिखाई दे रही है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।